आपको ज़रा आप कुछ खबरें सुना देते हैं हम। और जो पहली खबर है उसका जिसका मैं आगाज़ करने लगी हूँ, ताल्लुक उसका फैसलाबाद से है, लेकिन ताल्लुक उसका पूरे पाकिस्तान से है। हो रही होती हैं भाई, जबरदस्त किस्म की। मारेंगे और लोग आए हैं जुगते मारने। फैसलाबाद में मजीद जुगतियों में इजाफा हुआ है और आने वाले वक्तों के ये बड़े जुगतबाज बनेंगे। उसकी वजह ये है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री का भी वहाँ पर है मामला, इंडस्ट्रीज भी है वहाँ पर बड़ी मालदार लोग हैं। आर्ट फॉर्म जो है मुझे तो पसंद है, आई लव इट। आर्ट फॉर्म जुगत है, आर्ट फॉर्म कव्वाली है फैसलाबाद के। आप कव्वालों की तो फिर नाम जानते ही हैं, लेकिन मजीद इन सारे शोबों में इजाफा हुआ है। अच्छा। आने वाले वक्तों में इन सारे शोबों में मजीद नए लोग आएंगे और वो कव्वाल भी बनेंगे, जुगत भी मारेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनेंगे। मैं आपको बताती हूँ, बर्थ रजिस्ट्रेशन मुहिम में महकमा बल्दियात ने 10 दिन में 2,62,000 से ज्यादा बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली है, जिसके आदाद शुमार भी जारी कर दिए गए हैं अब। और पंजाब में सबसे ज्यादा शरह पैदाइश जो है वो फैसलाबाद जो है उसमें सरे फहरिस्त है। 10 रोजा मुहिम में फैसलाबाद में 50,184 नन्हे मन्ने पैदा हुए और उनकी सर्टिफिकेशन जो है वो जारी हुई। यानी 10 रोज में 50,000 का मतलब एक दिन में तकरीबन 5,000 बच्चे। वेरी गुड। उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है बेसिकली। हाँ, मतलब ये सारा पैदा हुए है बिल्कुल। तो खैर रजिस्ट्रेशन का जो दौरानिया था वो इतने दिनों पर मुहित था। बच्चों की पैदाइश में मुल्तान जो है वो दूसरे नंबर पर है। मुल्तान वाले पीछे रह गए भाई, क्या करेंगे आगे आने वाले वक्तों में। तीसरे नंबर पर रहा जी लाहौर, और मुल्तान से 43,822, जबकि लाहौर डिवीजन से 34,672 बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो है वो की गई है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये कि कीप इट अप ही अभी अभी ठहर जाएं, पंजाब में और भी शहर हैं। अभी हौसला। पंजाब के जो दूसरे डिवीजन हैं उसमें रावलपिंडी से 9,362, सरगोदा से 18,111 और गुजरांवाला से 12,350 और साहिवाल से 21,301 बच्चों की पैदाइश का इंदराज किया गया। गुजरात से 13,402, डीजी खान से 36,850, जबकि भावलपुर से 22,950 बच्चों की जो है रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। और 10 रोजा मुहिम में 1,26,717 बच्चियों और 1,26,242 बच्चों की पैदाइश का इंदराज किया गया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्र करे और इनको पाकिस्तान का एक रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव शहरी बनाने में मददगार साबित हो। पढ़ाई को आपने बच्चों का डेटा जमा किया हुआ है भाई, क्या बात है। ये क्या ये डेटा कहाँ से आ रहा है आपके पास? और ऐसे आपने बड़े जबरदस्त तरीके से कौम में बच्चों का डेटा फैलाया है। ये देखें, जिस तरह बच्चे फैल रहे हैं वैसे ही डेटा फैला रही हैं। देखें, ये आने वाले वक्तों में वोटर निकलेंगे, डॉक्टर, पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर। नान और कीमे पर जो है वो वोट ना करें, बिरयानी पर वोट ना करें, पढ़े लिखे बच्चे बने। अच्छा, हम लोगों के यहाँ पर वो कैंपेन्स भी चल रही होती हैं, जो कि आबादी कंट्रोल करने वाले की, तो उस पर भी मद्देनजर रखें भाई उन तमाम चीज़ों को। और आबादी कंट्रोल वर्ड वैसे मुझे जाती तौर पर ठीक नहीं लगता, उसको हम कह देते हैं मैनेज करें। देखें, अपने रिसोर्सेज देखें, अपनी जेब देखें। और बाकी तो वाकई ये बात यकीनी है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा किया हुआ है। वो तो एक परिंदे को भी देता है जो बारिश में निकल नहीं सकता, पर उसके गीले हो जाए, वो सूखी जगह पर बैठ कर इंतजार करता है, तो उसको भी रिस्क पहुंचता है। लेकिन अपने जेब को, अपने वसाइल को मद्देनजर रखते हुए फैमिली प्लानिंग करें। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका लेकर जाते हैं आपको। अमेरिकी फौज का हसास डेटा हो गया है लीक। जर्मनी के कंप्यूटर क्लब ने किया है। पाकिस्तान से तो नहीं हुआ लीक? नहीं, पाकिस्तान से नहीं हुआ लीक। जर्मनी का एक कंप्यूटर क्लब है, उसने ऑनलाइन खरीदारी की एक ऐप है ईबे, वो आपने देखा होगा, वेबसाइट है, बड़ी मशहूर वेबसाइट है। वहाँ पर तहकीक के लिए कुछ डिवाइसेस खरीदी गई, तो उस डिवाइसेस में अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी फ़ौज के साथ काम करने वाले हज़ारों लोगों का डेटा जो है वो मौजूद है जी उन डिवाइसेस में। और इस डेटा में फिंगरप्रिंट्स हैं, आंखों के स्कैन्स हैं, तस्वीर हैं, उन लोगों से मुताल्लिक मालूमात है। जी जी बिल्कुल। बर्लिन में है केओस कंप्यूटर क्लब, वहाँ से केओस ही फैल गया उधर से। बिल्कुल सही नाम रखा है। यही है, मैं काम भी यही करूँगा। मैथ्यू मार्क्स है वहाँ पर साहब, उन्होंने ये डिवाइसेस इस आर्टिकल से मुतासर होकर ख़रीदी कि जिसमें बताया गया था कि तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद कुछ इस तरह की डिवाइसेस अपने कब्जे में ली हैं। तो अमेरिकी फ़ौज ने न सिर्फ इन डिवाइसेस में से मेमोरी कार्ड निकाल लिए हैं, जबकि डेटा डिलीट नहीं किया है। अब मैं पेंटागन ने कंप्यूटर क्लब को ये डिवाइसेस उन्हें देने की दरख्वास्त की है कि प्लीज़ ये हमारा इसमें डेटा है, तो ज़रा सामान हमें वापस कर दें। आप पहले खुद डेटा ना डिलीट करें, उसके बाद उनसे मांगते फिरें। ये क्या बात है? इतने प्यार से पेंटागन मांग रहा है, दरखास्तें लिख कर दे रहा है। ऐसी जर्मनी है ना, पाकिस्तान थोड़ी है या कोई जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थोड़ी है जी, बिल्कुल, जो उनके सामने खड़े होकर तड़ी लगा दे। जर्मनी है भाई, टेका बिल्कुल जी। अच्छा, आपको अगली खबर की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि गैस का बड़ा बहरान है, हाथ भी गर्म। अब तो अजीब सी सूरत हाल है, पाकिस्तान में तो गैस है नहीं है। सर्दियों में साइंसी तरीका बताऊं मैं आपको, मले अब सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। हमारे नोट तो है नहीं हमारे पास, वरना नोट हाथ में होते तो हाथ गर्म हो जाते हैं। ये भी है हमारे पास, लेकिन वोट है। वोट की ताकत है हमारे पास, लेकिन एनीवे वोट तो हम डालेंगे जिसको डालेंगे, वो भी ताकत। अच्छा चलें, वैसे उधर भी मायूसी वाली एक कैफियत है। नोट ज़्यादा अहम है, वोट कम अहम है।
लेकिन मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है पाकिस्तान में, चूंकि हम एनर्जी का शदीद बहरान देख रहे हैं, गैस तो नापैद होने लगी है, और सर्दियों में भी पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है। हमारे घर में जाती है 2 घंटे रोजाना की बिजली। अच्छा, बहरे अस्वद में हुआ ये है कि तुर्किया के कुदरती गैस ज़खायर हैं, उनकी नई दरियाफ्तों के बाद बढ़कर जो है वो 710 अरब क्यूबिक मीटर्स तक पहुंच गए, जिसकी मार्केट जो है वो मार्केट अगर हम वैल्यू निकालें तो $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनता है ये। और सदर रजब तैयब अर्दोगान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि नए अंदाजे के मुताबिक सकारिया एक गैस फील्ड है उनकी, उसका ज़ख़ीरा जो है वो 652 अरब क्यूबिक मीटर्स है। इससे पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये ज़ख़ीरा 540 अरब क्यूबिक मीटर्स था, ताहम अब इसे अपडेट कर दिया गया है और नई डिटेल्स शाया कर दी गई हैं। तुर्किया की ने इस फील्ड में गैस के 113 कुएँ जो हैं वो खोदे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पैदावार में भी बड़ा इजाफा देखने में आया है। जबकि इसके करीब एक और ऑफशोर फील्ड भी है, वहां पर 58 अरब क्यूबिक मीटर्स जो है उनका ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो गया है, जिसके बाद तुर्किया ने कि जो कुदरती गैस के ज़खायर हैं उसमें 170 अरब क्यूबिक मीटर्स का इजाफा हुआ है। और नई दरियाफ्तों के बाद सदर अर्दोगान साहब जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि वो बहरे अस्वद में ड्रिलिंग जारी रखेंगे और उम्मीद है कि उन्हें नए ज़खायर भी मिलेंगे, इसके अलावा भी मजीद ज़खायर जो हैं वो मिलेंगे। और अंकारा ने इस वक्त तवानाई के लिए ज़्यादा इन्हिसार जो है वो रूस पर किया हुआ है, अज़रबैजान से वहाँ वो गैस लेते हैं, ईरान है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, कतर है और अमेरिका है, इस पर इनका इन्हिसार है। लेकिन अब हुकूमत की कोशिशें इस तरफ जा रही हैं कि ये इन्हिसार या ये डिपेंडेंसी इन ममालिक पर कम हो और अपने जो इनके बहरे अस्वद में बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग हो रही है तो उस पर इन्हिसार ज़्यादा हो जाए। तो ये एक पॉलिसी की कड़ी है बेसिकली। अच्छी बात है, लेकिन मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें भी दें, ऐसे ही जरा बातचीत कर लें इनसे। तुर्किया से ताल्लुकात तो अच्छे हैं हमारे, ताल्लुकात तो अच्छे हैं भाई। हमारे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि उनसे बात करें कि भाई आपके यहाँ ये जो गैस निकली है इस गैस को जो है वो थोड़ा सा हमें दे दें, इसमें से ज़रा थोड़ा हमारे लिए भला हो जाएगा। हमारे यहाँ तो मामला जरा खतरनाक चल रहे हैं। एक तो चलो ये कर लें कि हमारे यहाँ भी गैस के ज़खायर तो होंगे। हाँ, वही मैं भी यही कहने वाला था कि हमारे भी ड्रिलिंग होनी चाहिए, मुख्तलिफ कंपनीज आए जो कि ज़खायर यहाँ पर हैं बहुत सारे, उनके ऊपर काम करें। अल्लाह ताला हमारे यहाँ से भी गैस, पेट्रोल, सोना, सारी चीज़ें निकालें। पता नहीं डेरा इस्माइल खान का भी जिक्र हो रहा है कि वहाँ पे भी कुछ निकली है। बिल्कुल, तो इसके अलावा कोहाट के पास एक जगह है गुरगुरी, वहाँ पर गैस की बड़े एक्सप्लोरेशंस हुई, तो वो सारी जगहें जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। हम भी एनर्जी में खुद कफील होंगे, लेकिन बहरहाल जब तक ना हो उस वक्त तक दुआ करें। गालिब साहब कहते थे ना, कर्ज की पीते थे मैं, तो हम कर्ज की लेते हैं गैस, एनर्जी, बिजली, कुछ इस तरह कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा मैं घबरा गई, मैंने कहा पता नहीं है क्या कर्ज की, क्या मैं और मैं खाने और वो क्या है मैं खाना जुदा, वो किसका था शेर, वो भी याद आ गया। अब ऐसी चीजों में फिर माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है। हाँ। वो सरे मैं खाना जुदा भी है, बदनाम हमें भाई। वो किसका था, फराज का था मेरा ख्याल है, सरे मैं खाना जुदा, और वो क्या था यार, कुछ था सही, उस पर हम निकलेंगे फराज साहब से, एक दिन मैं लेके आऊंगी ये शेर भी आपके। अच्छा, अहम चीज जो हमने आपको बतानी है वो ये कि जो हमने कल भी आपको बताया था, पर्सन ऑफ द ईयर, इन्फ्लुएंस ऑन द ईयर किसका सबसे ज्यादा रहा, हम आपको बताते हैं जी। 6 पर्सनालिटीज हमने सिलेक्ट की हैं, आपने वोटिंग करनी है हमारे पेज पर जाकर। सुबह से आगे का फेसबुक पेज है उस पर, हम न्यूज़ का पेज है उस पर, तो हम आपके सामने एक मरतबा फिर वो तस्वीर लेकर आते हैं, बताते हैं कि कौन लोग हैं जो कि पर्सन ऑफ द ईयर, जिनका इन्फ्लुएंस ऑफ द ईयर सबसे ज़्यादा रहा है। आमिर लियाकत हुसैन साहब, होस्ट मरहूम, फिर उसके अलावा अरशद शरीफ शहीद जर्नलिस्ट, और बिलाल अशारी, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने फिल्म बनाई। क्या नाम था फिल्म का? वो था लेजेंड ऑफ मौला जट। और पसूड़ी गाना शाय गिल और अली सेठी का, तो पसूड़ी को भी हमने रखा है। अब इसके ऊपर आपकी वोटिंग करते रहें और हम आखिर में अनाउंस करेंगे जी, मंडे को हम अनाउंस करेंगे कि कौन इसमें पर्सन ऑफ द ईयर सिलेक्ट हुआ है। 27 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले MBBS में इन्होंने हासिल किए, डॉक्टर वलीद इकबाल साहब, इनको भी हम पर्सन ऑफ द ईयर की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं। वोटिंग आपकी होगी, और नसीम शाह को भी हम शामिल कर रहे हैं, इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही। तो ये 6 पर्सनैलिटीज़ हैं, इनमें से आप वोट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सा शख्स पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है।